तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 150 BLV टोकन के साथ आप एक बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को कि एक ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा था। अगर इसमें कहा गया है कि यू के नीचे जो फर्स्ट पोजीशन फिलअप होता है तो वहां से जो इनकम होती है वो इनके अपलाइन को जाती है। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट अपलाइन सेकंड अपलाइन वाली बात नहीं होती। एक साहब ने मुझसे फोन करके कहा कि सीवेश जी इसमें स्ट्रक्चर है, होगा कि यस इनके हमारे अपलाइन के थ्रू भी, अपलाइन के वजह से भी हमारे नीचे स्ट्रक्चर आता है, इसलिए अगर अपलाइन को भी कुछ इनकम जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे के मदद करने से ही चलती है। अगर सब काम आप अपना खुद से करना चाहेंगे तो क्या कर पाएंगे? हम लोग हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यही जिंदगी है। ठीक है, चलते हैं आगे। 12 स्लॉट्स है। पहला स्लॉट सिर्फ 50 BLV के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लॉट में जब आप अर्निंग करके जाते हैं, यानी आपका 50 BLV 3x हो जाता है तो 150 हो जाता है, तो उसमें से 100 BLV लगा करके आप नेक्स्ट स्लॉट बाय कर सकते हैं। फिर वहां से जब आपको 3x हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट स्लॉट बाय कर सकते हैं जिसमें 200 BLV लगती है। इस तरह से छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग करते हुए, लोगों को सिस्टम सिखाते हुए, समझाते हुए आप लोगों को और खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आगे क्यों बढ़ना है, क्या मजबूरी है? इसमें रूल यही है दोस्तों कि यदि आपका पहला स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो गया तो यदि आपने सेकंड स्लॉट बाय नहीं किए तो आपका पहला स्लॉट अगर दोबारा भी फिलअप हो रहा है तो उसकी इनकम आपको जनरेट नहीं होगी, वो इनकम स्किप करके कहीं और चली जाएगी, अपलाइन को चली जाएगी। तो यदि पहला स्लॉट आपका रिसाइकिल हो गया तो अर्जेंट एकदम इमीडिएट दूसरा स्लॉट खरीदें। ठीक है, यदि आपका दूसरा स्लॉट लॉगिन हो गया, रिसाइकिल हो गया तो आप तीसरा स्लॉट खरीद लें, तीसरा रिसाइकिल हो गया तो चौथा खरीद लें। तो पहली बार आपको लगेगा कि हाँ हमारे पास फंड कम बच रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपके अर्निंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, स्लॉट्स के पोजीशन बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब तो पहले तो 8 क्लास तक वाला स्कूल था, अभी इनोवेशन फैक्ट्री ने इसे +2 वाला स्कूल बना दिया। 12th क्लास तक का व्यवस्था है यहाँ। मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि ये एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों की एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होता। ठीक है, और वो बार बार आपको इनकम देते रहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि क्लास 1 में एडमिशन जारी रहे। जितने लोग स्कूल चलाते हैं वो मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अगर क्लास 1 का एडमिशन बंद होता है ना तो सारे क्लास खाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तो सारा लोग आगे निकलते जाएगा। तो अगर हमें अच्छे से स्कूल अपना चलाते रहना है तो क्लास 1 का एडमिशन जारी रहना चाहिए। नहीं तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सी सुविधाएं हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन पता चलेगा कि वहां जिंदगी भर कुआं खोदना और पानी निकालने जैसी कहावत रहती है। नेटवर्क का ही एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहां एक बार आप टीम में आगे बढ़ता है। यहाँ हम बता सकते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं तुम भी कर लो। तो स्पेंड किया हमने, ठीक है, साथ में लगे कुछ डॉलर्स और साथ में आपकी इनकम बन जाती है 300 BLV की। इसमें से 200 BLV निकाल के रख दी, अगले स्लॉट को बाय करने के लिए 100 BLV से अपनी दाल रोटी चलानी होगी। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैट्रिक्स प्लान आप कभी भी करें, किसी भी कंपनी में करें, जैसे भी करें, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत तेज चलना चाहते हैं, तो आपके साथ क्रैश होने की संभावना बहुत तेज होगी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, आजकल इंसान भी मोबाइल की तरह होता है कि दिन भर में काम करने के बाद शाम तक डिस्चार्ज। ठीक है, तो थोड़ा सा भैया काम ऐसा करें कि सेल्फ मोटिवेशन मिले, परिवार का साथ मिले, आपको जानने वाले 2 लोग ये समझें कि हाँ ये बंदा 2 पैसा कमा रहा है, ना कि 2 पैसा फंसा के बैठा हुआ। ठीक है, तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके थ्रू आपके समाज में जाएगी तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो धीरे चलें, सुरक्षित चलें, मजे से चलते रहें। थैंक यू। चलते हैं आगे। डेवलप प्लान जो है इसको समझते हैं। क्या है डेवलप प्लान? सिंपल है, जिसको आप बी क्लब के नाम से जान रहे थे और यहाँ पे इसका नाम डेवलप कर दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं यू पोजीशन है, यू के नीचे 2 ब्लू सर्किल हैं जहां से आपकी इनकम पहले ब्लू से पहले अपलाइन को और दूसरे ब्लू से दूसरे अपलाइन को जाती है। इसके बाद 4 पोजीशन है, ये चारों की इनकम आपको रिसीव होगी। इसके बाद 7वां जो पोजीशन होता है वो इनकम फर्स्ट डाउनलाइन को,
इसके बाद 2 इनकम जो है वो आपके वॉलेट में रिसीव होती है। फिर जो नेक्स्ट डाउनलाइन लिखा हुआ है वो इनकम आपके सेकंड डाउनलाइन को, उसके बाद 2 इनकम फिर आपको रिसीव होती है। इसके बाद जो लास्ट में 2 पोजीशन है, एक तीसरे डाउनलाइन को और लास्ट वाली तीसरे अपलाइन को चली जाती है और आपका स्लॉट पूरा रिसाइकिल हो जाता है फिर से इनकम रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती रहती है और जो भी स्लॉट एक बार आप बाय कर लेते हैं फिर उसका दोबारा बाय करने का टेंशन आपको नहीं रहता है। सिर्फ सीखना, समझना, जानना इतना ही है कि यदि हम पहले स्लॉट में हैं, एक बार रिसाइकिल हो गया तो कंपलसरी हम दूसरा स्लॉट बाय कर लें, अदरवाइज हमारी इनकम रुक सकती है, स्किप कर सकती है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ भी आपको 12 स्लॉट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 100 से लगाएं, लेकिन यहाँ क्या होता है, इनकम 8 गुना होता है। तो 100 BLV से आप 800 BLV करेंगे, उसमें से 200 BLV लगेगा अगले स्लॉट्स के लिए। तो इस चीज को समझने के लिए अगली स्लाइड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ये आपके सामने है कि 100 BLV लगाने से 800 BLV की इनकम जनरेट होती है। अगर एक रिसाइकलिंग होती है तो उसमें से 200 BLV निकाल के रख देना है अगले स्लॉट के लिए और 600 BLV आपको अपने दाल रोटी के लिए रखना है, चल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बात करते हैं। 200 BLV की इन्वेस्टमेंट है, साथ में $0.1 का इन्वेस्टमेंट है एज पर BFIC। ठीक है, और ये क्या कहा जाता है 1600 BLV तक। ठीक है, 8x होगा तो 200 का 1600 BLV हो गया। 400 BLV निकाल के रख देंगे हम लोग नेक्स्ट स्लॉट के लिए और 1200 BLV से हम अपनी दाल रोटी चलाने की कोशिश करेंगे, चलाएंगे। इसी तरह से थर्ड स्लॉट में 400 BLV लगाया हमने, साथ में $0.2 का इन्वेस्टमेंट रहता है ऐसे BFIC, है ना, और 3200 BLV की इनकम जनरेट होती है। 800 BLV निकाल देते हैं अगले स्लॉट के लिए और 2400 BLV से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से यदि हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं तो 12वें स्लॉट में जो हमारी इनकम होती है वो कितनी है, 16,38,400 BLV। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बाद जब वो रिसाइकलिंग होती है तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, 32,76,000 कि अगर दोबारा आपने रिसाइकिल कर लिया तो 32,76,000 BLV तो इधर से जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर कटना नहीं है आगे स्लॉट बाय के लिए। ठीक है, तो एक इनकम इधर से जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है, 28,66,600 है ना, और इधर से जब आपकी दोबारा स्लॉट रिसाइकलिंग होती है तो 32,76,000 इस तरह से जनरेट होती है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपने शुरुआत भले ही छोटी की हो, ये 12 स्लॉट को रिसाइकिल करने में भले ही आपको 1 साल लग जाए, लेकिन अगर छोटी सी बात मान लें, मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, कि अगर 1 रुपया के हिसाब से भी मान लें इस BLV को ना, तो आप देख लेंगे कि 1 साल के बाद आपकी इनकम क्या जनरेट होती है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करना ठीक नहीं है, इसका कैलकुलेशन कुछ और ही होने वाला है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसे यदि अपने लक्ष्य को, गोल को सेट करके काम करेंगे तो मैं फिर बता दे रहा हूं, कई बार मैंने कहा है कि एक ऐसा भी समय था जब लोगों ने बिटकॉइन बेच के पिज्जा खाना पसंद किया था। आज कितने लोग हैं जो 10,000 बिटकॉइन बेच के पिज्जा खाना पसंद करेंगे, और कितने लोगों के पास है 10,000 बिटकॉइन। ठीक है, तो इस बात को समझ लें कि कई बार समय पे हमें अपनी चीजों का वैल्यू नहीं समझ में आता है, क्योंकि आज तक हम लोग जो निगेटिविटी है ना, जो निगेटिव माहौल में जीते हैं उसी माहौल में जी रहे हैं। तो थोड़ा सा उससे निकलें। मैं फिर रिपीट कर दूं, इनोवेशन फैक्ट्री एक फिनटेक कंपनी है, सिर्फ नेटवर्क कंपनी समझने की गलती से भी ना करें कोई लोग। तो चलते हैं आगे। तो पोटेंशियल तो एक से एक है, बट ये एग्जाम्पल है, और दुनिया का कोई कैलकुलेटर नहीं है जो आपके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, जो हमारे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बिलीव के साथ जो भी व्यक्ति काम करेंगे उनके, ठीक है, चलते हैं आगे। ये क्लियर है ना, इनकम की मामला जो है स्टैंडर्ड क्लब से क्या हो सकती है, डेवलप क्लब से क्या हो सकती है, ये सारे कैलकुलेशन आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ PDF बनाने के काम आते हैं,
इससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल, इससे कहीं ज्यादा इनकम आप कर सकते हैं। ये बिलीव आपके अंदर होगा ना, तभी आप काम करेंगे और तभी आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो थैंक यू। बाकी कोई खास बात है नहीं, ये बुलेटो का प्रेजेंटेशन था और इसमें से जो एक चीज था वो